हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 9 एंट्रेंस सिलेबस के बारे में कि आपका क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे आपका एग्ज़ाम होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी वीडियोज़ आपको देखनी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कमेंट किया था कि मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आपके लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे कि क्लास 6 के लिए भी मैंने EVS स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपके रिलेटिव हों, आपके छोटे बहन भाई हों, वो बच्चे उस वीडियो को देख सकते हैं, या कोई भी आप सेंट्रल स्कूल के में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6, 9 एंड 11, तो उसके लिए भी आपका ये सिलेबस इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसा कि मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपका इस चैनल पर पूरा टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, एंड जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। बट पहले हमने कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। आपका नेक्स्ट ईयर अब एग्ज़ाम है, तो अभी से ही हम अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम जब आने वाला होगा, जब हम फॉर्म फिल कर देंगे तब हम तैयारी करेंगे। नहीं, धीरे धीरे हम अभी से ही अपना बेस क्रिएट करेंगे और डेली अपने नोट्स बनाएंगे। डेली हमने पढ़ना है, ठीक है। तो और आप लोगों का सपोर्ट प्यार ही है जो मैं आप लोगों के लिए इतना, मेरा दिल है कि मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हों। इवन अभी तक काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं यूनानी फार्मेसी को लेकर, BEd को लेकर, जिन लोगों ने वॉच की हैं वीडियो। तो ये इनिशिएटिव फिर मैंने इसलिए ही लिया है। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे क्लास 9 का जो आपका सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लास 9 में आपका 7 टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को पहले जब भी आपने क्वालिफाई करना है, या आप उसमें घुसना चाहते हैं, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सिलेबस इन योर नोटबुक एंड इन योर कॉपी एज वेल एज व्हाट यू यूज़। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पढ़ना है। टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा, सबसे पहले जो मैं आपको क्लास स्टार्ट करूंगी वो मैं आपकी आर्टिकल पर करूंगी। आर्टिकल में हम पढ़ेंगे ए एंड द, जो कि आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट मैं अगर आपसे बात करूं तो आपने पढ़ना है प्रपोजिशन की भी आपको पूरी ही क्लासेस कराई जाएंगी। इसमें आप इन टू का यूज़ कैसे करेंगे, फॉर का, अप टू का, ब्रश खोल लेते हैं, अप टू का, ऑन का, ऑफ का, बिफोर का, आफ्टर का, बिटवीन, अमंग, बाय, विद, फ्रॉम। ठीक है, इन सारे यूजेस पढ़ेंगे हम, कहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो हमने 3 तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ योर एफर्मेटिव, सेकेंड इज़ योर नेगेटिव, एंड थर्ड इज़ योर इंटेरोगेटिव। सेम अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद आपका जो है आपको एंटोनियम एंड सिनोनियम, तो ये आपको मैं गाइड कर दूंगी चैनल पर। चलो अपलोड भी कर देंगे हम इनको, एंटोनियम सिनोनियम आपको वो लर्न करने हैं, और उसमें से ही आपका कवर हो जाएगा। फिर 5th टॉपिक आपको जो मैं कवर कराऊंगी वो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ेंगे। 6th जो आपका टॉपिक रहेगा वो हम कवर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट इज़ योर वन, हम जो प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो वो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इंग्लिश का जो आपके क्वेश्चन आते हैं 25, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 25। तो ये आपने याद रखने हैं कि इंग्लिश हमने क्या करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा अब आपका क्वेश्चन नंबर जो हैं आपके 25 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये हमने इंग्लिश कवर कर लेनी है सारी की सारी। 9th क्लास की मैं एक प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट बना दूंगी, उसमें आपको पोर्शन वाइज मैं डिवाइड कर दूंगी कि ये आपका क्लास 9th का इंग्लिश की सारी वीडियोज़ हैं, ये आपकी साइंस की हैं, ये आपकी सोशल साइंस की हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपका साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो साइंस में आपने 12 टॉपिक कवर करने हैं, जो कि मैं आपको फिर से सारे कवर कराऊंगी। बट जस्ट आज जो बात हम कर रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू हम ले रहे हैं कि
क्या क्या तो हमारे चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमने पढ़ना है। तो आपने जो भी 9th क्लास के बच्चे देंगे, NCERT CBSE की जो है वही 8th क्लास तक हमें 8th क्लास की कवर करनी है। ठीक है, तो मैं डिटेल में आपको चैप्टर NCERT से भी कराऊंगी, फिर उसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगी। तो वीडियो से बस आप लोग जुड़े रहना। वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी टॉपिक वाइज आपका, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। और तो इस वजह से 2-3 दिन में आपकी एक एक चैप्टर, हम अभी टाइम है हमारे पास में, तो हम अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। फिर लास्ट टाइम पर जब हमारा एग्ज़ाम पास आने वाला होगा तो हम मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर? तो ये चलिए फिर मैं अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हम NCERT से कवर करेंगे। और इसके जो भी फिर PDF फॉर्म, आपकी जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्लोय। फिर हमने पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फिर हमने पढ़ना है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 8 का सिलेबस है। फिर हमने कोल एंड पेट्रोलियम। फिर हमने कम्बेशन एंड फ्लेम। फिर आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर आपका फोर्स और प्रेशर। फिर आपका फ्रिक्शन एंड साउंड, केमिकल इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट्स। तो ये आपका था जी क्लास 9th का साइंस का सिलेबस। ये आपने 12 टॉपिक कवर करने हैं, और कवर आपने खुद ने नहीं करने हैं, मैंने आपने कवर कराने हैं। ठीक है, तो ये आपका साइंस का हो गया है। और लास्ट वन इज़ योर स्टार एंड सोलर सिस्टम। 13 चैप्टर हम रीड करेंगे, और उनके क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मैथमेटिक्स पर। तो मैथमेटिक्स में आपने 13 टॉपिक कवर करने हैं, और वो भी मैं ही आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो ये आप देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, क्लास 8 का चैप्टर। फिर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। फिर डाटा हैंडलिंग। फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम पढ़ेंगे। क्यूब में क्यूब के रूट्स पढ़ेंगे। कंपेयरिंग। फिर 7th हमारा क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज़ उसकी कवर करेंगे। मैंसुलेशन में पढ़ेंगे हम। फिर एक्सपोनेंट पावर्स हम पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, सब आपको इजी वे में कंप्लीट कराया जाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से हमने पढ़ना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। इंट्रोडक्शन एंड ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। फिर प्लेइंग विद नंबर्स। तो ये जी आपके हो गए 13 चैप्टर्स, इनको हम कवर करेंगे 1 बाय 1 वीडियो। और फिर आपका एक असेसमेंट हुआ करेगा चैप्टर फिनिश होने के बाद में, उसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आप उनको सोल्व करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप जैसे भी जुड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उस टाइम पर। नेक्स्ट हमने जो जाना है सोशल साइंस में, 3 पार्ट्स हमारे रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो अभी तक देखिए, जामिया में तो क्या होता है, सोशल साइंस नहीं पूछा जाता, वहाँ पर आपके लैंग्वेज के 2 पेपर आ जाते हैं, आपका इंग्लिश एक तो सब्जेक्ट, और एक आपका उर्दू। ठीक है, तो उस वहाँ पर सोशल साइंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन जामिया के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो आपका जामिया का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं, किसी भी सेंट्रल स्कूल में ये आपसे पूछे ही जाएंगे, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहेंगे क्लास 9th के लिए। तो यहाँ आप किसी भी सेंट्रल स्कूल के लिए जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इतना तो सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो हम चैप्टर कवर करेंगे, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये चैप्टर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे विद द NCERT के साथ। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ना है ट्रेड और टेरिटरी, कैसे कंपनी इस्टेब्लिश हुई, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 3, व्हेन पीपल रिबेल 1857 के बाद। फिर कॉलोनिज्म पढ़ेंगे हम, सिटी का। फिर सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म पढ़ेंगे हम। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 1947। इसी तरीके से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कवर करेंगे। ठीक है, तो 8 चैप्टर्स आपके जो हैं वो हम हिस्ट्री के कवर करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी जो हमें कवर करनी है, रिसोर्सेज। फिर हम पढ़ेंगे लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी तरीके से मिनरल एंड रिसोर्सेज, फिर आपका एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रीज़, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। इसी तरीके से हम सिविक्स कवर करेंगे। आपका जो आपका सिविक्स में रहेगा, ये आप देख सकते हैं,
15 आपका चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जुडिशरी पढ़ेंगे। फिर हम अंडरस्टैंड द अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे। लॉ एंड सोशल सिस्टम हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सिविक्स के ये आपके टॉपिक्स हो गए। ठीक है, तो ये 9th क्लास का मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बता दिया है। अब मैं अगर बात करूँ कौन सा पोर्शन आपका कितने मार्क्स का है, आपके 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने डिस्कस मैंने आपसे करना था, तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, साइंस में भी आपके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का होगा और आपका सोशल साइंस जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए, 25 25 50 30 और 20 100 मार्क्स आपके क्या हो गए, टोटल मार्क्स रह गए। तो इस तरीके से हमने अपना सिलेबस कवर करना है और वेटेज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। आपने क्या कब कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कवर कर लो जितना मैंने आपको बताया है मेरी वीडियो के साथ में। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली निकलेगा। उसके साथ आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और ऐसे ही हम अच्छी वीडियो के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।